हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में 10th बोर्ड 2026 के लिए रोज़ 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आज हम संस्कृत के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो कल फिजिक्स का 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, परसों केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगला दिन भूगोल का, अगला दिन इतिहास का, अगला दिन नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था। इस प्रकार सभी टॉपिक का जो सब्जेक्टिव में डर है उस डर को ख़त्म करेंगे। अगर इस सीरीज को अच्छे से आप करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो डर दिख रहा है कि एग्ज़ाम में लिखना हमको नहीं आ रहा है, लिखने की समस्या सॉल्व होगी इससे। जो आप समझते हैं कि सब्जेक्टिव याद करना पड़ता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में बहुत अच्छा आएगा। याद नहीं करना पड़ता है, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ता है, केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे हम बताएंगे 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम लिख के देंगे, 5 क्वेश्चन अपने से अभ्यास लिखने का करना है ताकि आपको लिखने का भी अभ्यास हो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम बताएंगे वही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाएगा कुल का कुल। मान लीजिए एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन में हो सकता है मेरे बताए 12 क्वेश्चन आए, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसा तो हो सकते हैं ना कि जो हम नहीं बताए हैं वो भी आ जाए। लेकिन जब आपको लिखने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी तो उन तीनों क्वेश्चन का भी आंसर आप लिख सकते हैं अच्छे से। इसलिए इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से पालन कीजिए। देखिए ऊपर में एक नंबर लिख दिए हैं 7004934449। ये क्या है? व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है, 10th का व्हाट्सअप ग्रुप चलता है। जो इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको क्या करना है, इस नंबर पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर देना है, हम उस ग्रुप में जोड़ देंगे। और रोज़ क्या करना है, जो भी 10 क्वेश्चन है उसको हम समझाएंगे, उसका आंसर लिखकर आपको रोज़ ग्रुप में सबमिट करना है। अगर आप अपनी सहयोगिता सहभागिता दिखाइएगा तभी इस सीरीज अच्छे से कंटिन्यू रह पाएगा। और इस सीरीज से अच्छा सब्जेक्टिव का कोई सीरीज यूट्यूब पर अभी उपलब्ध नहीं है। आपको आसानी से सब्जेक्टिव लिखना सिखाया जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे सोचा जाता है, उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, इन सभी पक्षों को अच्छे से समझाया जाएगा। और एक विषय का नहीं, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, सभी विषय का सब्जेक्टिव पर पूरा फोकस करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। आज लिए संस्कृत का 10 क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला कह रहा है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा। पहले एक बार सभी को समझाएंगे। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, और उन्होंने पटना के बारे में कहा कि यह ज्ञान का केंद्र रहेगा, ज्ञान का केंद्र रहेगा। अभी देखते हैं पटना में बहुत सारा पढ़ाई होता है, ज्ञान का केंद्र रहेगा, सही बोला। उसके बाद कहा परंतु यह जो महानगर है, यह महानगर जो है, यह महानगर आग लगी लड़ाई झगड़ा दंगा, लड़ाई झगड़ा कोई दंगा कहते हैं, दंगा, बाढ़ याद से हमेशा पीड़ित रहेगा, याद से हमेशा पीड़ित रहेगा। क्या बोले? भगवान बुद्ध ने पटना को ज्ञान का केंद्र बताया। अभी भी सही बात है, ज्ञान का केंद्र पटना में बहुत सारे बातें पढ़ गए। परंतु इस महानगर को उन्होंने कहा कि यह आग लगी लड़ाई झगड़ा दंगा बाढ़ यादें से हमेशा पीड़ित रहेगा। देखिए पटना में हमेशा बाढ़ आते रहता है, लड़ाई झगड़ा लड़का बहुत सारा लाता है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। देखते होंगे आए दिन कोचिंग में आग लगा रहता है। तो भगवान बुद्ध ने जो ये पटना के बारे में कहा वो आज सच प्रतीत होता है। तो मोटा मोटी समझ में आ गया। भगवान बुद्ध ने पटना को ज्ञान का केंद्र कहा, परंतु यह महानगर आग लड़ी लड़ाई झगड़ा दंगा बाढ़ आदि से हमेशा पीड़ित रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा। तो राजशेखर ने पटना के बारे में अपनी पुस्तक काव्यमीमांसा लिखी। राजशेखर का एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक है कौन सा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है। काव्यमीमांसा किसकी पुस्तक है? काव्यमीमांसा। तो राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्यमीमांसा में कहा कि यह महापुरुषों एवं विद्वानों की नगरी है, महापुरुषों
एवं विद्वानों की नगरी है। विद्वानों की नगरी है। यहाँ आर्यभट्ट, पतंजलि, पाणिनि, बररुचि आदि विद्वानों ने विद्या अध्ययन किया और इन्होंने विद्या अध्ययन किया और यहाँ की इतिहास को गौरवान्वित किया। विद्या अध्ययन एवं वास करके यहाँ माने रहकर इसके इतिहास को गौरवान्वित किया। इसके इतिहास को गौरवान्वित किया, प्रसिद्ध किया। तो कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। तो कहेगा राजशेखर ने क्या कहा पटना के बारे में। राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्यमीमांसा में पटना के बारे में कहा कि यह महानगर महापुरुषों में विद्वानों की नगरी रहा है। यहाँ आर्यभट्ट और पतंजलि, पाणिनि, बररुचि जैसे विद्वान हुए हैं। उन्होंने रहकर यहाँ की इतिहास को और गौरवान्वित किया और प्रसिद्ध कर दिया। आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आलस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जो है आलस का सबसे बड़ा शत्रु। हम जानते हैं क्या मनुष्य है जो आलस का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई व्यक्ति आलसी होगा तो अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा और किसी फील्ड में वह सफलता प्राप्त नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति आलसी होगा तो क्या होगा, अच्छा काम को पूरा नहीं कर पाएगा और क्या होगा, और वो अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है हमें अपने आलस को त्याग करके मेहनत को अपनाना चाहिए। शिक्षा क्या मिलती है। शिक्षा मिलती है कि हमें आलस को त्याग कर मेहनत को अपनाना चाहिए। क्या लिखेंगे, मनुष्य जो है आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस क्या है, आलस से जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलसी होगा अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए हमें इससे शिक्षा मिलती है कि आलस को त्याग कर मेहनत को अपनाएं और अपने जीवन में सफल हो। अगला कह रहा है नरक के कितने द्वार है। तो आपको याद रखना है नरक के कितना द्वार है। नरक के 3 द्वार है। कौन कौन से। एक होता है बोलते हैं काम, दूसरा बोलते हैं क्रोध और तीसरा बोलते हैं लोभ। काम, क्रोध, लोभ। नरक के कितने द्वार है। 3 द्वार है। कौन सा, काम, क्रोध, लोभ। कह रहा है किसान संस्कार क्या है। संस्कारों की संख्या भारतीय परंपरा में संस्कारों की संख्या कितना है। संस्कारों की संख्या 16 है। संस्कार का अर्थ क्या होता है। संस्कार का अर्थ होता है हमारे भीतर चरित्र का निर्माण हो, हम अच्छे व्यक्तित्व बने, हमारे भीतर गुणों का विकास हो। दुर्गुण जितना भी दुर्गुण हो, जितना भी अच्छाइयाँ हो उसका विकास हो और जितना भी बुराइयाँ हो उसका अंत हो। इसलिए संस्कार किए जाते हैं। तो किसान संस्कार क्या होता है। किसान संस्कार होता है जब कोई बच्चा अपना विद्या पूरा कर लिया, विद्या अध्ययन गुरु के समय पूरा कर लिया। पहले जाता था आश्रम में, गुरु के समय विद्या अध्ययन करता था। तो विद्या अध्ययन करने के बाद, विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद जो होता है, विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद क्या होता है, अपने पूरा बाल का मुंडन कराकर, सर के बाल का मुंडन कराकर, सर के बाल का मुंडन करा कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ माने घर के जीवन में प्रवेश करता है ताकि वो अपना शादी ब्याह आगे का क्रियाकलाप जो भी है शादी ब्याह
लालन पालन, बच्चों का लालन पालन करना है, घर का जिम्मेदारी निभाना है, तो विद्या अध्ययन पूर्ण करने पूर्व सर के बाल का मुंडन कर कर गृह प्रवेश करता है, घर आता है। इसी संस्कार को, मुंडन करने के संस्कार को क्या कहते हैं? कैसा संस्कार कहते हैं। कह रहा है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो अभी बताएं, संस्कारों का मौलिक अर्थ चरित्र का निर्माण करना है, चरित्र का निर्माण करना है। इसके द्वारा हम अपने अवगुणों को त्यागते हैं। अवगुण माने जो भी दोष है, अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों जो भी अच्छा गुण है सद्गुण बोलते हैं, सद्गुणों को अपनाते हैं। तो कहेगा संस्कारों का उद्देश्य क्या है? संस्कारों का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना। हम अब चरित्रवान बने, हम बहुत अच्छे इंसान बने इस प्रकार। और कैसे भी इंसान बनेंगे? जब अपने अवगुण जो भी दोष रहेगा उसको त्याग कर सद्गुण को अपनाएंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे। अगला कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए क्या किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए क्या किया? तो समाज सुधार के लिए उन्होंने पहला तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध। और क्या किया? बाल विवाह पर रोक, वेदों को पढ़ने पर बल, अंधविश्वास पर रोक या उजागर, ये सब किया। जो है विधवा महिलाएं होती थी, विधवा का फिर से विवाह, वे सब पर बल दिया। और समाज में जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो क्या लिखेंगे दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए मूर्ति पूजा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, वेदों को पढ़ने पर बल, अंधविश्वास पर रोक एवं विधवा को फिर से विवाह करने पर बल दिया। इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोककर एवं समाज में अच्छाइयों को लाकर उन्होंने समाज के उद्धार के लिए काम किया। कह रहा है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ जो होती है अपना नाम छोड़कर, मान लीजिए गंगा नदी जा रही है और समुद्र में मिली, समुद्र में बहुत सारी नदियाँ मिल रही है, तो इसमें जो इसका पानी गया तो गंगा नदी के नाम से तो नहीं जाना गया, ये पूरा क्या हुआ? समुद्र बन गया। तो अपना नाम तो इस अपना जो पानी था वो अपना नाम क्या हुआ? छोड़ दिया। तो अपना नाम और गुण छोड़कर क्या होती है? समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार बोला जाता है कि जो हम सब आत्मा को छोड़कर क्या होना चाहिए? परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। यानी कह रहा जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हम लोग जो आत्मा है वो अपना नाम और रूप छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यानी मरने के बाद हम जो भी आत्मा है, शरीर का जो भी आत्मा होता है, ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। हम नदियाँ जिस प्रकार नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार कोई भी आत्मा, जीवात्मा होता है, वह अपना नाम और रूप छोड़कर मृत्यु के बाद क्या होता है? परमात्मा में विलीन हो जाता है। वेदांग कितने हैं? तो याद रखना है वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 कौन सा है? शिक्षा पहला है, कल्प है, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या होती है समझिए। अगर किसी वेद को पढ़ना है तो वेद की संख्या 4 है, पता होगा। अगर वेद को अच्छे समझना है तो वेद के अंग को समझना पड़ेगा। यानी कोई शिक्षित रहेगा तब भी वेद को पढ़ पाएगा, जो व्याकरण जानेगा तब भी वेद पढ़ेगा, ज्योतिष छंद जानेगा तब भी वेद पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार इस वेद के 6 अंग बताएंगे, उसे वेदांग कहा गया। और इन वेदांग को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है
पटना के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल का वर्णन करें। देखने योग्य स्थल पटना में कौन कौन से है? तो पटना में क्या है? पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जो सिख मंदिर है, सिख का गुरुद्वारा, सिखों का गुरुद्वारा। पटना में गांधी संग्रहालय, चिड़ियाघर देखने लायक है। गांधी संग्रहालय है, सिख का गुरुद्वारा है, और क्या है? बापू सभागार है, बापू सभागार, गांधी मैदान, ये सब हमारा पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखिए 3-4 क्वेश्चन हम लिख देते हैं। कौन सा क्वेश्चन लिख देंगे? कुछ क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन आपको लिख कर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ देंगे। माँ बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा? बुद्ध ने पटना के बारे में कहा कि यह ज्ञान का केंद्र होगा, परंतु आग लगी आदि से पीड़ित रहेगा। पटना महानगर ज्ञान का केंद्र रहेगा, परंतु आग लगी, दंगे, बाढ़ आदि से हमेशा ग्रसित रहेगा। ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा कह रहा है राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा? तो लिखेंगे राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्यमीमांसा में पटना के बारे में कहा कि यह महापुरुषों एवं विद्वानों की नगरी है। यहाँ आर्यभट्ट, पतंजलि, पाणिनि, बररुचि जैसे विद्वान विद्या अध्ययन प्राप्त किए हैं, विद्या अध्ययन किए हैं और यहाँ के इतिहास को गौरवान्वित किया है। तीसरा क्या? आलस कथा लिख देते हैं। देखिए आलस का हम क्या समझे? आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई आलसी होगा तो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस तरह इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आलस को त्याग कर मेहनत करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ें। देखिए क्या लिखेंगे? आलस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, या इस प्रकार लिखिए आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई व्यक्ति आलसी होगा तो वह अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आलस को त्याग कर मेहनती बने और अपने लक्ष्य को और अपने
लक्ष्य को प्राप्त करें। देखिए, लिखने का धीरे धीरे अभ्यास होगा, रट्टा नहीं मारना है, सोचना है कैसे लिखेगा। क्या बोल रहा है कि नरक के कितने द्वार है, तो लिख लेंगे नरक के 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ। तो पहले तो लिखेंगे नरक के 3 द्वार हैं। पहला काम, क्रोध, और क्या है? लोभ। काम का मतलब ये नहीं समझेगा, कोई काम कर रहे हैं किसी का। काम का मतलब यहाँ क्या कहा? किसी चीज़ की कामना करना, किसी चीज़ की इच्छा करना, उसे काम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इच्छा कर रहे हैं कि बोर्ड में टॉप करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो उसे काम कहते हैं इच्छा करना। क्रोध, कोई गुस्सा कर रहा है, उसे काम कहते हैं ये नरक के द्वार। या लोभ करना, इसे क्या बोलते हैं? नरक के 3 द्वार। अगर किसी चीज़ की केवल इच्छा कर रहे हैं तो उसे काम बोलते हैं। केवल इच्छा करते रहे तो नरक के द्वार हो जाएगा, आपके लिए मिलेगा नहीं। क्रोध माने गुस्सा कर रहे हैं तो नरक के द्वार होगा। और लोभ, अगर लोभ लालच कर रहे हैं तो भी वो नरक के द्वार होगा। क्या किसान संस्कार क्या होते हैं, या संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी के क्या सर के बाल गुरुजी के सामने मुड़वा दिया जाता था और घर में प्रवेश कराया जाता था, जिसे क्या कहते हैं? किसान संस्कार कहते हैं। अच्छे से हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए किसान संस्कार क्या होता है। गुरु के पास विद्या अध्ययन पूर्ण होने पर विद्यार्थी, जिन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था, विद्यार्थी के बाल को काट कर उन्हें अपने घर के जिम्मेदारियों के लिए भेजा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे किसान संस्कार कहलाता है। किसान संस्कार कहलाता है। देखिए 3 संस्कार है, इसमें एक आता है समवर्तन संस्कार। अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो भी शिक्षा जब अध्ययन पूरा हो जाता है तो समावर्तन संस्कार होता है, लेकिन इसमें केस को काट दिया जाता है। समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि आपको ज्ञान दिया जाता है कि घर में गृहस्थ जीवन जीने के लिए आपको क्या करना होगा। तो विद्या अध्ययन करने के पूर्ण होने के बाद अगर आपको ये ज्ञान दिया जाता है कि गृहस्थ में घर के काम में कैसे करना है गुरु द्वारा, तो उसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। और केस को जो काटा जाता है विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद, केस को काटा जाता है, उसे कहते हैं किसान संस्कार। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो लिखेगा संस्कारों का मौलिक अर्थ चरित्र का निर्माण करना है और हमें अपने अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाना है, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। अच्छे से लिख देना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ चरित्र का निर्माण करना है और हमें अपने अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाना है, जिससे हम अच्छा इंसान बन सके। ये मूर्ति दयानंद सरस्वती ने समाज उद्धार के लिए क्या किया? लिखेंगे दयानंद सरस्वती ने समाज उद्धार के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह पर रोक लगाया, वेदों को पढ़ने पर बल दिया,
पर कड़ा प्रहार किया, रोक लगाया। विधवा को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार समाज के बुराइयों को दूर करके एवं अच्छाइयों को लाकर उन्होंने समाज का उद्धार किया। अच्छे से लिख लीजिएगा इस बात को। अगला देखिए, कह रहा है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अच्छा से लिख देते हैं इसे का क्वेश्चन हम भी लिखते हैं। नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार कोई भी जीव अपना नाम एवं पहचान छोड़कर अपना नाम पहचान एवं रूप छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब कहा गया है कि परमात्मा के पास जाना ही है तो क्यों बुराई करें, क्यों किसी के प्रति बुरा भावना रखें, क्यों किसी के प्रति हम क्रोध करें। तो हमें अच्छे इंसान बनना पढ़ाई का सबसे बड़ा लक्षण है। ये नहीं कि हम पढ़ लिए और उसके बाद अच्छा इंसान नहीं बन पाए, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई का सबसे बढ़िया जो इसका काम है वो आपके अच्छे व्यक्तित्व को उभारना है। अच्छे व्यक्ति अगर बन गए तो आपका पढ़ाई सफल है, अच्छा व्यक्ति अगर नहीं बन पाए तो आपका पढ़ाई सफल नहीं। लिखेंगे पटना के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन कौन से है, तो लिख लीजिए पटना के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल निम्न है। पहला सिख का गुरुद्वारा, गांधी संग्रहालय, चिड़ियाघर, बापू सभागार, गांधी मैदान, ये सब अच्छे से आप लिख लीजिए। लिखेगा कहे वेदांग कितने हैं, तो लिखेंगे वेदांग की संख्या 9 है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अच्छे से जो क्वेश्चन बच गया आपको 10 क्वेश्चन को, जैसे हम मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन हम लिखे होंगे, 3-4 क्वेश्चन जो बच गया आपको लिखना है और इन 4 को उतारना भी है, यानी 10 के 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लिख के अच्छे से भेजना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और रोज़ वीडियो में बने रहें। थैंक यू।